नमस्कार, दैनिक शिव चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहा गया था कि गांव-गांव बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, कनेक्टिविटी होगी, पर लगातार जिस तरह के इश्यूज जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बाहर आ रहे, लगातार बिजली की समस्या जो गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी उभर कर सामने आ रही है। इस समय यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि बॉर्डर एरिया में जो कि कनेक्टिविटी और साथ ही साथ बिजली पानी की समस्या को लेकर लगातार परेशानियों से जूझ रही है आम जनता। आज मैं सन्नी कांची जम्मू पुंछ लोकसभा यूथ प्रधान और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रधान संसार जी, एनपी सिंह जी, बाली जी, ओपी जी, हम लोगों ने और मेरे मेंबर आम आदमी पार्टी के आज जो हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है वो बेसिकली हमारे बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं जो कई सालों से सफर कर रहे हैं अपनी बिजली को लेके, पानी को लेके, नहरों के पानी को लेके, किसान जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जो आज तक उनकी 2 साल से पढ़ाई बंद है और वहाँ की जो पूरा कनेक्टिविटी है, हमारी ऑनलाइन स्टडी वो बिल्कुल बंद है। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आज बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ उस बॉर्डर एरिया पे आए और मुआयना करें। वहां पे किसी का नेटवर्क नहीं आएगा, जिसका नेटवर्क नहीं आएगा वो बच्चे 2 साल से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ में वहां पे लाइट की इतनी दिक्कत है कि आज भी हाईवे वहां पे बंद किया, ब्लॉक किया हुआ है। हजारों की तादाद में लोग वहां पे तड़प रहे हैं। और बिजली पानी हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग आज सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको जो हक है वो दिया जाए। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है तो आम आदमी पार्टी के युवा और हमारे पूरे के पूरे जितने भी मेंबरान हैं वो आगे बढ़कर उनका साथ देने में बराबर कामयाब रहेंगे। चाहे हमें उसके लिए दिल्ली में धरना क्यों न लगाना पड़े, हम लगाएंगे, लेकिन उनको जो इंसाफ है बॉर्डर के लोगों को, उन मासूम लोगों को, वो हम दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा है। साफ तौर पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। इस समय आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया कि मूल सुविधाओं का अधिकार जो है, मूल सुविधाओं का अधिकार हर एक नागरिक का जो कि उनका अधिकार है, उसमें बिजली हो, पानी हो, कनेक्टिविटी हो। पर कहीं ना कहीं जब जिस तरह से पहले भी हमने काफी दफा बताया कि बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो किस तरह से मीडिया तक पहुंचे, ये भी एक दिक्कत का सामना, क्योंकि ना ही वहां पर कनेक्टिविटी है, ना ही वहां पर जाकर हम वहां का लाइव वहां पर लोगों से मुखातिब हो सकते हैं। और लोग हैं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और पर जो लोग पढ़ना चाहते हैं कनेक्टिविटी के कारण कहीं ना कहीं वो पीछे है। पर लगातार हम आपको बताते रहते हैं कि बॉर्डर एरिया आरएसपुरा की बात करें बेल्ट का, तो लगातार लोग वहाँ से बिजली, पानी और कनेक्टिविटी की मार से जूझ रहे हैं। हमने कई बार अपनी जनता के समक्ष उनकी समस्याओं को भी लाने की कोशिश की है कि वायदा किया गया था कि घर घर बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, गांव-गांव सड़कें कनेक्टिविटी पहुंचेगी। पर कुछ बॉर्डर एरिया की बात करें लगातार वंचित है। सर से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले अपना नाम। हम तो नरेंद्र पाल सिंह जी, सुचेतगढ़ हल्के के रहने वाले हैं। आम आदमी की पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट साउथ के हम संगठन मंत्री हैं। काफी दिनों से हमारे बॉर्डर पे लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, ना तो पानी मिल रहा है, नहरों क्या फसल सूख रहे हैं, और ना हमें बिजली मिल रही है कि जो हम लोगों ने बहुत गरीबी की दावे से बोर लगाए हुए हैं, बत्ती नहीं आने से वो बोर नाकामयाब है, बत्ती मिल नहीं रही। उन एलजी साहब ने कहा कि सिटी में बत्ती का कोई ऑब्जेक्शन मिलेगा तो ठीक की जाएगी, गांव में होगा तो 48 घंटे ठीक की जाएगी। 48 घंटे में 48 घंटे के हमारा तो 6 महीने से बत्ती आ ही नहीं रही। आती है तो वो इतनी वोल्टेज आती है 120 से ऊपर आती नहीं, ना तो वो पंखा चलता है, ना कूलर चलता है, ना मोटर तो बहुत दूर की बात है, वो तो 5 HP मिलेगी तो मोटर चलेगी। तो हमारे लोग कितने परेशान है। एजुकेशन देखो, हमारे लोगों के बच्चे, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, पहले नंबर तो हमारे लोगों के पास पैसे नहीं मोबाइल लेने के लिए। अगर कोई किसी रिश्तेदार से पकड़कर या किसी बहन भाई से पकड़कर कोई मोबाइल ले लेता है तो टावर नहीं है, टावर की वजह से हमारे बच्चे एजुकेशन से बैक आ रहे हैं। तो हमारे बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। तीसरी जगह, किसी भी गांव में जाओगे स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, 3-3, 4-4 स्कूलों को ज्वाइंट कर एक स्कूल बनाया हुआ है, वो भी उन गांव में बनाया हुआ जहाँ पे सद्भावना के तहत आर्मी ने हमें कमरे बनाकर दिए हुए हैं। वो कमरे बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी कमरे बने हैं, मेरा ख्याल है कि हम बचपन से लेकर आज तक किसी स्कूल में नई बिल्डिंग बनती नहीं देखी। जो बनी हुई हैं वो सारी गिर गई हैं। बारिश पड़ती है तो पूरे स्कूल में कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी होता है। क्या करेंगे बच्चे, पढ़ाई को, ना बिल्डिंग है, ना एजुकेशन है, ना
नेटवर्क है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम यही सरकार से बेनती करते हैं कि हमें पानी दिया जाए नहरों का, दूसरे नंबर से हमें बत्ती दी जाए। अगर जिस एरिया में पानी नहरों का नहीं पहुंचता वहीं पे हमने बोर लगाए हुए हैं, बोर तभी चलेंगे अगर बत्ती देंगे। सरकार से यही बेनती करते हैं कि हमें पानी से उठकर आज आप यहाँ पर सिटी का रुख किया, आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। क्या वहाँ तक कोई, जब वोट बैंक की राजनीति होती है तब तो लोगों के घरों में बॉर्डर के एरिया कोई ज्यादा अपना रुझान दिखाते नेता लोग, तो आज आपकी आवाज सुनने वहाँ क्यों नहीं आए सर? देखो, हमारा 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहा है गाँव में, वहाँ कोई ना मीडिया मिल रहा है, ना कोई और आ रहा है, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई अफसर आ रहा है। उसको लेकर हम इधर आए हैं ताकि आवाज जो हमारी सरकार की आवाज दर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं गांव गांव घर घर बिजली पहुंचेगी, कनेक्टिविटी होगी और अच्छा स्तर होगा एजुकेशन का। और जहां पर रविंद्र रैना जी की बात करें वो तो कहते हैं हमारी जम्मू की जनता बड़ी ही खुशहाल है, गाँव से लेकर शहरों तक। क्या कहेंगे इसके बाद? हम तो यही कहेंगे, तभी मानेंगे जब हमारे पास ग्राउंड में मिलेगी। हमारे ग्राउंड में ना तो बत्ती मिल रही है, ना हमें नहर का पानी मिल रहा है, ना हमें एजुकेशन मिल रही है, ना हमें मेडिकल मिल रहा है। मेडिकल का अगर कोई गांव का आदमी बीमार हो जाता है, वो तो पहले नंबर तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल सर। कोई भी किसी भी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कोई हो जो जम्मू पहुंचा दे, उसकी वजह से तकरीबन गांव में मौत हो जाती है, ना मेडिकल मिलेगा किसी भी जगह। जो हमारा दिल्ली में केजरीवाल का नारा है, यानी डिजिटल इंडिया की बात तो की जाती है सर, क्या लगता है डिजिटल इंडिया या डिजिटल जम्मू कश्मीर? देखो, डिजिटल तो तभी होगा ना जब टावर होंगे, तो अगर नेटवर्क होगा तो हमारे फोन चलेगा, डिजिटल इंडिया होगा। जब नेटवर्क ही नहीं होगा, टावर कहीं भी बॉर्डर पे 5-5 किलोमीटर के रेंज में टावर कहीं नहीं है। हमने खुद उस वहाँ का जायजा लिया हुआ है कि कनेक्टिविटी से तो महरूम है ये लोग, वहीं सड़कों की से, बिजली से, क्योंकि बिजली की जितनी दिक्कत वहाँ चली। हमारे बीच में संसार सिंह जी, पहले ये पत्रकार थे, अब ये आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। सबसे पहले पूछेंगे संसार जी, क्या लगा आपको एक पत्रकार होने के नाते आपकी आवाज को आगे नहीं आने दिया, या आप आम जनता के लिए वो ना कर पाए जो आप एक पार्टी का दामन थाम के कर पाएंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पहले तो धन्यवाद आपका, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पत्रकारिता का दायरा अलग है, उसमें एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। राजनीति का अलग तरीका है, और खास करके आम आदमी पार्टी का। आप केजरीवाल साहब के बारे में सब जानते हैं, दिल्ली मॉडल क्या है, स्कूलिंग, हॉस्पिटल, या फिर बिजली और पानी की समस्याएं जो है वो सब है ना। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, देखिए 3 मुद्दों पर राजनीतिक टिकी हुए है। राजनीति 3 मुद्दों पर है, बिजली, पानी और मकान, और खाने की व्यवस्था और मेडिकल की ये व्यवस्था चाहिए। ये सारी व्यवस्था जो है, इसमें हमारी जो सरकार है वो विफल हो चुकी है, और यहाँ के हालात जो हैं वो आप जानते हैं भली भांति खराब हो चुके हैं। आजकल भाजपा के खुद के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो करें क्या, उनकी बात खुद की नहीं सुनी जा रही। तो हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, और आम आदमी वो के साथ खड़े हैं, और खुद आम आदमी हैं, पत्रकार हैं, हम उस पीड़ा को समझ सकते हैं। आप ग्राउंड में जाती हैं, आपने वो पीड़ा देखी है, खास करके बॉर्डर की पीड़ा आप जानते हैं, और वहाँ पे पत्रकारों की किस प्रकार से सुनी जाती है वो भी आपको पता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पत्रकारों के साथ और आम जनता के साथ अब खड़ी हो चुकी है, और जम्मू में मोर्चा खोल दिया जाएगा अगर जम्मू के लोगों की बात नहीं सुनी जाए। सवाल आपके, क्योंकि आप जिस फ्रेटर्निटी से थे पहले, अब तो आप पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा केजरीवाल जी का, एक सवाल हमें भी खलता है कि इतने इश्यूज हैं बॉर्डर के, वो आज तक मीडिया में हाईलाइट क्यों नहीं हो? आरएसपुरा के माध्यम से हम बात करेंगे आज आपसे कि हमें अगर जाके हम करेंगे तो वो हाईलाइट होंगे, वहाँ का मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट करता? ये सवाल है बड़ा, क्यों नहीं हाईलाइट होती आज तक? आपको एक चीज बता दूं, वहाँ पर राजनीति एक दायरे में है, और गुंडा एलिमेंट्स हैं वो लोग वहाँ पर। आप वहाँ पर गए थे, आपने एक इशू उठाया था, तो आप समझ गए थे किस प्रकार आप पे हमले हुए थे, किस तरीके दबाने की कोशिश की गई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आवाज अब नहीं दबेगी। आप जैसे पत्रकार हैं जो खुलकर निडरता से काम करने वाले हैं, और हम जैसे लोग राजनीति में आ चुके हैं, और अब आवाज रुकने वाली नहीं है, और लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंच के रहेगी। आज जनता समझ चुकी है मूल सुविधाएं एक आम नागरिक को मिलना कितना जरूरी है। केजरीवाल जी ने जिस तरह से जनता का विश्वास जीता दिल्ली में 2 बार, यानी कि इतिहास में जनता ने जिस तरह से उन पर विश्वास जताया, क्या आपको लगता है केजरीवाल जी की वही नीतियां जम्मू में लागू होंगी, या जम्मू में आप लोगों के माध्यम से पहुंचेंगी और जनता आपको पूरा समर्थन और विश्वास देगी? देखिए, केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का मेरा पहला मकसद यही है कि लोगों की समस्याओं पर बात करनी है। अब लोगों की समस्याओं की जो बात है, अगर वो नहीं होगी तो पार्टी का कोई मकसद नहीं है। तो हमारी पार्टी का देखिए 3 मैंने बातें आपको कह दी, स्कूलिंग,
एजुकेशन को लेकर के, मेडिकल को लेकर के और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं, पानी को लेकर के, अगर ये नहीं हम कर सकते तो कोई सरकार चलाने की जरूरत नहीं है। तो केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में किया है वही जम्मू में होगा। ये आप कुछ दिनों में देखेंगे अगर हमारे लोग यहाँ पर बदलाव की मुहिम चलेगी सर, बदलाव होगा। देखिए, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं बदलाव जो है वो आप लोग देख रहे हैं, आ चुका है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग खुद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी बात मैं और क्या कहूँ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। साफ तौर पर ये आज बॉर्डर एरिया के लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्या मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक लाने की कोशिश की, कोई दो राय नहीं। हम लोग जाते भी हैं पर उस तरह की लोगों की जो समस्या हाईलाइट नहीं हो पाती जिस तरह के शहरों के लोगों की समस्या, चाहे बिजली हो, पानी हो, चाहे कनेक्टिविटी हो। ये हमने खुद वहाँ जाकर सर्वे किया, खुद जाके लोगों के घर घर जाके परेशानियां देखी हैं। पर एक सवाल, एक मुद्दा ये भी है कि लोग वहाँ बोलते नहीं है। ना जाने किस चीज का डर है, किस वजह से लोग अपनी आवाज को सामने बुलंद नहीं करते, अपनी परेशानियों को सामने लेकर नहीं आना चाहते। ये हम नहीं, हमारी जनता जानती। पर फिलहाल जो वायदा किया गया था आम जनता से, घर घर खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे, गांव से लेकर शहरों तक कनेक्टिविटी होगी, गांव से लेकर शहरों तक डेवलपमेंट होगी, गांव से लेकर शहरों तक लोगों के चेहरों पर खुशियां होगी। आज आरएसपुरा बॉर्डर बेल्ट के लोग यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि वायदे तो किए थे जब वोट बैंक वोट लेना था, पर उन वादों पर 1% जो केंद्र सरकार है खरा नहीं उतरी। आज इनकी मजबूरी बनी। और साथ ही साथ जो नीतियां केजरीवाल की हैं, आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू में मोर्चा खोला है। सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह की शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, जो कि हेल्थ का विभाग का जो स्तर ऊंचा किया, क्या अब जम्मू में वैसी नीतियां हो पाएंगी? क्या उसी तरह जम्मू की जनता को बॉर्डर से लेकर शहरों तक वो मूल सुविधाएं मिल पाएंगी जो केजरीवाल ने दिल्ली में दी पाई? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।